बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, कुछ चीज़ें आपके सामने शेयर करनी है जो कि इंतहाई अहम है। सबसे पहले हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि आज लाहौर हाई कोर्ट में यास्मीन राशिद साहबा, इजाज चौधरी साहब और रुबीना जमील साहबा, इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है बाकायदा तौर पर 9 मई के वाक़े को लेकर कि इन्होंने जो गाड़ियां थी उनको जलाया, तोड़ फोड़ में ये लोग मुलव्वस हैं, तो इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और 16 दिसंबर को गवाहान जो है उनको तलब भी कर लिया है अदालत ने, लेकिन जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने सिहत जुर्म से इनकार कर लिया है। तो अब इसके ऊपर मजीद जो है वो ट्रायल चलेगा। बहरहाल अदालत ने इनके ऊपर एक खातून जो कि इंतहाई कह लीजिए कि बुजुर्ग खातून है और बड़ी संजीदा किस्म की खातून है, और उस हवाले से उनके जो दुश्मन है, उनके जो मुखालिफ हैं, वो भी इसकी तारीफ करते हैं यास्मीन राशिद साहबा की। बहरहाल उनके ऊपर आज एक फर्द जुर्म जो है वो लगा दी गई है। ये पाकिस्तान की सियासत की सूरत हाल है। अभी और बहुत सी इंतहाई अहम तरीन खबरें हैं वो आपके सामने रखनी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज हो चुका है। तकरीबन कोई थोड़ी देर बाद 5 से 6 बजे के राउंड अबाउट ये फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। महफूज फैसला ये हुआ है कि इमरान खान का जो खुफिया ट्रायल हो रहा है, तो वो ट्रायल ठीक था, वह ठीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या जो फिर पहले ट्रायल हुआ उसका क्या बनेगा वो होगा। दूसरा, जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं, जो उनकी तैनाती है वो कैसे की गई है, तैनाती किस बुनियाद पर की गई है, किसके कहने पर की गई है, तो ये बड़ी अहम चीजें, दोनों बड़ी अहम चीजें हैं। इस हवाले से फैसला महफूज होगा और ये इंतहाई अहम तरीन फैसला है। ये फैसला तयन करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोड मैप का, उनके लाहे अमल का, कि अगला लाहे अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा, या अगला मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या हो सकता है। इस हवाले से इंतहाई अहम है। और दूसरा, आपने देखा होगा अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है बेशरम, घटिया, हराम ज्यादा। ये ट्रेंड क्योंकि ट्विटर के ऊपर ज्यादातर पॉलिटिकल लोग होते हैं, सियासी जमातों के नुमाइंदे होते हैं, पाकिस्तानी यूथ वहां पे है, तो ये ट्रेंड कर रहा है। ये ट्रेंड इस वजह से कर रहा है, मैंने अच्छा, ये आपको याद होगा मैंने काफी अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी मेरे ख्याल में, और मेरे अभी भी यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगी, और मैंने आपको ये कहा था कि ख़ावर मलिका साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। वो अनकरीब पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट चैनल के ऊपर ऑन एयर होगा और उसमें खान साहब की जाती जिंदगी के हवाले से डिस्कस किया जाएगा। ये बाकायदा तौर पर मैं आपको काफी दिन पहले बता चुका हूं। आज भी ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगी, आप जाकर देख भी सकते हैं। तो वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, इस इंटरव्यू के हवाले से मैंने सुबह वीडियो बनाई थी, क्या कुछ कहा गया, लेकिन कुछ चीजें इंतहाई अहम है वो आपके मैं सामने रख देता हूं, जो डिस्कस की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि यार बंदा इतना बागैरत कैसे हो सकता है। बागैरत की बात नहीं कर रहा, बेगैरत की बात कर रहा हूं। यानी बंदा इतना बेगैरत कैसे हो सकता है। खान साहब उनके घर जाते रहे, उन्होंने नहीं, किसी को नहीं बताया। बुशरा बीबी लंबी लंबी कालें करती रही, किसी को नहीं बताया। बुशरा उठकर खान साहब के घर चली गई, किसी को नहीं बताया। खान साहब की हुकूमत चली गई, खान साहब को निकाल दिया गया, किसी को नहीं बताया। खान साहब को गोलियां लगी, किसी को नहीं बताया। यानी ख़ावर मलिका साहब की गैरत नहीं जागी, उनकी गैरत जागनी चाहिए था ना। ऐसी बात अगर हम तसव्वुर कर लेते हैं तो उस वक्त खान साहब की हुकूमत थी और जुल्फी बुखारी और फराह गोगी ने उनको डराया था कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो गैरत को कह लीजिए कि उन्होंने पस पर्दा रख लिया था और डर को उन्होंने सामने रख लिया था। तो डर की वजह से वो बहुत सी चीजें नहीं बता पाया था। तो उसके बाद भी बहुत से मौके थे, खान साहब की हुकूमत चली गई तो तब डर नहीं था, खान साहब के ऊपर मुश्किल वक्त था, वो आकर बता देते कि मेरे साथ ये हुआ। उसके बाद फिर कहले खान साहब को गोलियां लगी, उस वक्त बता देते। जमान पार्क में जब शेलिंग हो रही थी, कह लीजिए कि वो खान साहब के ऊपर मुश्किल वक्त था, वो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ डिस्कस किया जा रहा था, तो उस वक्त मौसूफ सामने आ जाते, अपने गैरत का जनाजा सामने रखते कि मेरे साथ ये कुछ हुआ, लेकिन नहीं हुआ। चलो ये भी खत्म कर लेते हैं। 18 माह, 16 माह, 17 माह की एक तवील हुकूमत रही है, जिसमें खान साहब के ऊपर कड़ा वक्त चला और खान साहब की तमाम जो पार्टी है उसको कोलैप्स करवा दिया गया। उनके जो दोस्त हैं उनको वहां पार्टी तहरीक इंसाफ छुड़वा कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर मुख्तलिफ जगहों पर रखा गया, मुख्तलिफ पार्टियां ज्वाइन करवाई गई। खान साहब के ऊपर बड़ा कड़ा वक्त चल रहा था, लेकिन इस मौसूफ की गैरत तब नहीं जागी। इसकी गैरत तब जागी जब इनके ऊपर अपने मुकदमा दर्ज करवाए गए, इनको गिरफ्तार किया गया, एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया, उसके बाद इनकी जमानत हुई, और उसके बाद फिर जब नेब ने इनकी तहकीकात की, नेब की तहवील में था,
तो तब इनकी गैरत जागी। और इसके बाद आपको याद होगा 20 अक्टूबर को ख्वाजा आसिफ का भी बयान आया था कि खबर मलिका साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है और उन्होंने बहुत सी चीजें बताई हैं, उनका बयान भी आ चुका है। तो ये सारी चीजें जो है वो मंजर आम पर पहले आ चुकी थी, ये कोई नई बात नहीं है। तो इनका इंटरव्यू शाहजेब खानजादा के साथ आना, तो इसी वजह से ये ट्विटर के ऊपर एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बेशरम, घटिया, हरामजादा। उसकी वजह है कि दुनिया को जो आमतौर पर हमारी जो पब्लिक है वो कम से कम शाहजेब से ये तवक्को नहीं कर रही थी। बाकी बहुत से एंकर्स, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अमूमन हम देखते हैं कि वो बिक जाते हैं। अब इस प्रोग्राम को भी बड़े तरीके से किया गया। पहले कुछ कह लीजिए कि जो ड्यूरेशन थी प्रोग्राम की, उसमें खूब डिस्कस किया गया खान साहब का, उनकी इज्जत का जनाजा निकालने की कोशिश की गई। फिर अगले जो आखिरी 10 से 15 मिनट थे उसमें ये कवर करने की कोशिश की गई कि शाहजेब खान ने अपनी जो ज़ादा साहब ने जो अपनी इज्जत गंवाई है उसको दोबारा कवर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो आपने पहले जो कुछ किया जिसमें आप बिल्कुल खामोश थे, जिसमें वो मौसूफ जो बातें जो प्लांटेड थी वो करता रहा लेकिन आप खामोश रहे, तो उसको डिस्कस किया जाएगा। बहरहाल ये ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद, बल्कि काफी साल गुजरने के बाद इस मौसूफ को ये याद आया कि मेरी गारत का जनाजा काफी दिन पहले या काफी साल पहले निकाला गया था, तो अब मुझे इसके ऊपर बयान देना चाहिए। और उसके बाद कह लीजिए कि रिहाई के बाद भी खबर मलिका को किसी से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। अभी तक वो उनको इजाजत नहीं है और अभी तक भी उनका पता नहीं है कि वो अभी तक कहाँ पे हैं और किस जगह पे हैं। पर ये चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो अब तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।